जय श्री राधे कृष्णा। हमारा आज का टॉपिक है देशभक्तों की ललकार। भारत के टुकड़े करने का सपना देखने वालों, सुन लो, यह धरती तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और 140 करोड़ भारतीय तुम्हें जवाब देंगे, हर सांस से, हर लहू की बूंद से। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन अवेयरनेस विद डिवाइन मोटिवेशन पर, जहां हम आज उन लोगों के लिए एक ललकार लेकर आए हैं, देशभक्तों की, जो हमारे देश के टुकड़े करने का सपना देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जो बार बार हमारे सामने खड़ा किया जाता है। भारत के टुकड़े होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ, भारत कोई कागज़ का नक्शा नहीं है जो फाड़ा जा सके। भारत कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है जो तोड़ा जा सके। भारत आत्मा है, भारत संस्कृति है, भारत माँ है। जब सिकंदर आया, उसने भी सोचा था कि भारत को जीत लेगा, लेकिन पोरस ने खड़े होकर कहा, जहाँ तक मेरी धरती है वहाँ तक मैं योद्धा हूँ, और सिकंदर को लौटना पड़ा। जब अंग्रेज आए, उन्होंने कहा, भारत को हम सदियों तक गुलाम बनाएंगे, लेकिन एक एक किसान, एक एक छात्र, एक एक माँ के लाल ने आवाज़ उठाई, सरफरोशी की तमन्ना जब हमारे दिल में है, और अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा भगत सिंह और बहुत सारे गरम दल के नेताओं ने लगाया, और इसकी वो ताकत थी। जब हम इस नारे को लगाते हैं तो हमारे अंदर खुद मतलब रोम रोम खड़ा हो जाता है कि एक अलग सी ताकत आ जाती है अपने देश के लिए। और जब पाकिस्तान ने कहा कश्मीर हमारा है, तो कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हमारे वीर जवानों ने तिरंगा लहराकर बता दिया कि भारत का कोई टुकड़ा किसी को नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। ये हमारे देश की ताकत है। दोस्तों, आज भी कुछ लोग नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने झांसी की रानी की तलवार देखी है? क्या तुमने भगत सिंह की मुस्कान देखी है? क्या तुमने सुभाष चंद्र बोस की हुंकार देखी है? अगर नहीं तो सुन लो, भारत के टुकड़े करने वालों की तकदीर हमेशा शर्मनाक हार रही है। वो लोग हमेशा हारे हैं, हमेशा। इतिहास उठा के देख लो कि जिसने भी हमारे देश के टुकड़े करने का सपना देखने की कोशिश भी की, सपना देखने की तो बात छोड़ो, मतलब टुकड़े करने की बात तो छोड़ो, अगर उसने सपना देखने की भी कोशिश की है तो उसे एक शर्मनाक हार का ही सामना करना पड़ा है। उसे दुम दबा के हमारे देश को छोड़ के भागना ही पड़ा है। ललकार सुन लो, यह भारत वही देश है जहां सैनिक अपनी छाती पर गोलियां खाते हैं, मगर तिरंगा झुकने नहीं देते। जय जवान। यही भारत वही देश है जहां एक माँ अपने बेटे को युद्ध भूमि भेजकर कहती है, बेटा जीत कर आना, तिरंगे में लिपट कर आना, लेकिन हार कर मत आना। यहाँ की उन माँओं के लिए मेरा सलाम, कि जो पता है कि बेटा युद्ध में जा रहा है, फिर भी उसको तिलक करती हैं, फिर भी उसे विजयी होने का आशीर्वाद देकर उसे विदा करती हैं। उन माँओं का कलेजा आपने कभी सोचा है कि जिसको ये पता है कि दुश्मन की कोई भी गोली हमारे बेटे का दिल, हमारे बेटे का सीना चीर सकती है, हमारा बेटा शहीद हो सकता है, लेकिन वही माँ ये कामना के साथ कि बेटा जीत के आना, तिरंगे में लिपट के आना, परंतु हार के मत आना, उन माँओं के लिए मेरा सलाम। और आज हम भी कहते हैं, भारत माँ के टुकड़े करने की बात मत करना, क्योंकि हर भारतीय की रगों में बहता खून तिरंगे की शपथ खा चुका है। हम सब, जितने भी हम भारतीय हैं, 140 करोड़, मुझे नहीं लगता एक छोटा सा बच्चा भी अपने देश के प्रति वो मान, वो सम्मान और वो शान नहीं रखता। अगर कोई बच्चे के सामने भी अगर ये कहेगा ना कि हमारे भारत को वो तोड़ देगा, तो वो भी, चाहे वो तोतली सी आवाज़ में बोले, लेकिन वो भी उसको ललकार देगा
ठीक है, तो हमारे देश की वो ताकत है, क्योंकि हमारे देश के हर बच्चे में, हर जर्रे में, जर्रे जर्रे में, हर बच्चे में वो तिरंगे का जो जुनून होता है ना, कि हमें अपने तिरंगे को हमेशा हमेशा ऊपर रखना है, लहराना है, तो वो जज्बा हमारे देश के कण कण में है, हर हर स्त्री में, हर पुरुष में, हर बच्चे में, हर वृद्ध में है। कोई भी देशवासी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि हमारे देश के टुकड़े कोई करने की सोच भी सके। उसके अगर कोई उंगली भी उठाएगा ना तो उसके हाथ को तोड़ दिया जाएगा। इस तरह से भारत को कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि भारत सिर्फ भूमि नहीं है, भारत संस्कृति है, सभ्यता है, माँ की ममता है, गीता का ज्ञान है, वेदों का विज्ञान है, हिमालय की ऊंचाई है और गंगा की पवित्रता है। और जब जब कोई भारत के टुकड़े करने की बात भी करेगा तो 140 करोड़ भारतीय एक सुर में चिल्लाएंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप में वो जोश है, आप में भी वो तिरंगे के प्रति सम्मान है, तो अपनी आवाज़ को रेज़ कीजिए। जो भी हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश, करने की सोच भी रहे हैं ना, तो उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे देश का बच्चा बच्चा जागृत है। हमारा देश का बच्चा बच्चा अपने देश के लिए मिटने के लिए भी तैयार है और मिटाने के लिए भी तैयार है। हमारे देश के बच्चे में अब वो चीज़ नहीं है कि मर जाएंगे, नहीं। अब हमारे देश का बच्चा बच्चा, हमारे देश के वीर सैनिक, हमारे देश की नारी शक्ति, सभी ये कहते हैं कि मार देंगे, मिटा देंगे, लेकिन अपने देश को झुकने नहीं देंगे, अपनी माटी को शर्मिंदा नहीं होने देंगे, अपनी माँ को शर्मिंदा होने नहीं देंगे, अपनी माँ की गोद को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मिटा देंगे लेकिन ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीर जवान जो हमारे देश की सरहदों पर, हमारे देश की सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं उन सभी के लिए आई सैल्यूट यू। सभी वीर जवानों को मेरा प्रणाम। जय जवान जय किसान। किसानों को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि वो अन्नदाता हैं। जिस तरह से हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के आर्मी ऑफिसर्स हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर किसान ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए जय जवान जय किसान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जोश से भरा लगा हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि आपके अंदर भी देश प्रेम है, तो अपनी आवाज़ रेज कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमने अब उन लोगों को ये बताना है कि हमारे देश की भारतीय जितने भी हैं, 140 करोड़ भारतीय एक सुर में बोलेंगे कि उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा जो हमारे देश के टुकड़े करने की सोचेंगे भी। करने की तो बात ही बहुत दूर की है, लेकिन जो सोचेंगे भी ना, उन्हें भी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखिएगा, जय भारत लिखिएगा, जय जवान जय किसान भी लिखिए, वंदे मातरम लिखिएगा, ताकि उन शत्रुओं तक, उन गद्दारों तक ये बात पहुंच सके कि हम 140 करोड़ भारतीय आज भी उसी संगठन के रूप में यहाँ पर मौजूद है कि जो अगर आंख उठाएगा ना तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। तो एक आवाज़ में सबको बोलना है, एकत्रित होना है, इकट्ठा होना है, यूनियन करनी है, ताकि हमारे देश की तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर भी ना देख सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखें और शेयर ज़रूर करें, ताकि बच्चे बच्चे तक, हर जन जन तक ये वीडियो पहुँचे और सबको ये पता चल सके कि हमारे देश की एकता क्या है। हमारी एकता में ही हमारी शक्ति है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारे चैनल पर आए, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले
मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और अवेयरनेस वाले वीडियोस आपको की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हम लोग इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।